मौतों का सिलसिला आखिर कब तक। हम बात कर रहे हैं 23 साल की आयशा की। मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ASM न्यूज। समझिए घटना के हर एक पहलू को। इस समय 23 साल की मृत आयशा की चर्चा हर जगह हो रही है। उन्होंने बीती 25 फरवरी को गुजरात के अहमदानगर में साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। आयशा ने अपनी जान देने से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें वो हंसते और मुस्कुराते हुए अपनी अंतिम बात कहती हुई नजर आई थी। उनका वह अंतिम वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों की भावनाएं आयशा से जुड़ती चली गईं। फिलहाल पुलिस ने उनके पति आरिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ लोग आयशा के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं तो दूसरी तरफ यह भी जानना चाह रहे हैं कि आयशा का पति कौन था, आयशा की जिंदगी क्या थी और क्या वजह रही कि उस खुशदिल लड़की ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्या करता है आरिफ, समझिए। आयशा का पति आरिफ अपने पिता बाबू खान के साथ जालौर के ग्रेनाइट फैक्ट्री में काम करता था। उसके पुश्तैनी घर के बाहर 2 दुकानें भी किराए पर दे रखी थी। आरिफ ने निधि ग्रेनाइट फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर तैनात है, जबकि उसके पिता कंस्ट्रक्शन का कंपनी की देखरेख का काम करते हैं। आरिफ निधि ग्रेनाइट फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर तैनात हैं। आयशा का राजस्थान के जालौर से बचपन का ही नाता था। शहर के राजेंद्र नगर में आयशा का ननियाल है। बचपन में जब भी उसके स्कूल की छुट्टियां होती थीं तो वह अपने ननियाल आ जाती थी। आयशा के मामा अमरुद्दीन बताते हैं कि जालौर से आयशा का काफ़ी लगाव देखते हुए उसके माता पिता ने उसकी शादी भी यहीं करवा दी। जालौर शहर के अस्पताल चौराहा निवासी आरिफ खान के साथ 2018 में आयशा की शादी हुई। आयशा के मामा ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही आरिफ और ससुराल के लोग उसको प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते आखिरकार उसने अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी। आयशा के मामा ने आज तक से हुई बातचीत में बताया कि जालौर में ही आयशा की मुलाकात आरिफ खान से हुई थी। वह मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों के बीच बढ़ते हुए प्यार को लेकर परिजनों ने भी दोनों की खुशी खुशी शादी करवा दी और फिर नफरत में बदल गया प्यार। आयशा के मामा के मुताबिक शादी के साल 1.5 साल बाद ही सारा प्यार नफरत में बदल गया, जिसके बाद दोनों के बीच रोज वाद विवाद होने लगा। आयशा का पति आरिफ अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, जिस वजह से आयशा उसे जालौर में छोड़कर अपने मायके अहमदाबाद में चली गई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आयशा ने हर तरीके से अपने परिवार को वापस जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पति उसे नकारता रहा। आयशा ने अपने पति से आखिरी बार फोन पर बात की थी, जिसमें उसके पति ने मर जाने की बात कही थी, जिसके बाद आयशा ने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने अपने पति आरिफ से किया वादा भी निभाया। उसने मरने का वीडियो उसे और उसके परिजनों को भेजा। उस वीडियो में उसने जिक्र किया कि इस मामले में आरिफ को परेशान नहीं किया जाए, लेकिन अब आरिफ इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है। IAS बनना था आयशा के बचपन का सपना। आयशा के मामा बताते हैं कि वो अपने पति आरिफ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वह आरिफ के अलावा किसी से दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। आयशा के मामा के मुताबिक उसका बचपन से IAS बनने का सपना था और पढ़ने में काफ़ी होनहार थी। पति से लड़ाई के बाद वो अहमदाबाद में पिता के घर रहने लगी। परेशानी के चलते उसके पिता ने उसे नौकरी करने को कहा, जिसके बाद फरवरी में उसने एक निजी बैंक में नौकरी करनी भी शुरू कर दी। पिता बोले, बेटी के हत्यारे को माफ़ नहीं करूँगा। अपने अंतिम वीडियो में आयशा ने भले ही यह कह दिया हो कि वह अपने पति से बहुत प्यार करती हैं और उसकी सारी गलतियों को माफ़ करती हैं, लेकिन उसके पिता लियाकत अली अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहते। आयशा के पिता लियाकत अली का कहना है कि कोई भी चाहे कुछ भी दे दे, लेकिन वो अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार उसके हत्यारों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। लियाकत अली का कहना है, मेरी बेटी को दहेज के लिए इतना सताया गया कि उसके ससुराल वालों ने 3 दिनों तक खाना नहीं दिया। मेरी बेटी फोन पर अपने दिल की बात और उस पर हो रहे अत्याचार के बारे में हमें बता ना पाए, इसलिए उसने फ़ोन भी छीन लिया। मेरी बेटी को आत्महत्या के लिए उसके पति ने मजबूर किया था। उन्होंने आगे कहा, आयशा ने फ़ोन से मुझे बताया था कि मुझे ससुराल वाले बेहद परेशान कर रहे हैं। मैं इन सब से थक गई हूँ, जिसके बाद मैं जालौर गया और उसे अपने साथ अहमदाबाद लेकर आया। जिसके बाद 21 अगस्त को अहमदाबाद के बटवा में आयशा ने अपने पति आरिफ खान, सास ससुर और ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज किया था। आखिर में आपको बता दें, आखिरी बार फोन पर हुई बात में आरिफ आयशा से मर जाने को कह रहा है
और साथ में मरने का वीडियो भी भेजने का वो बोल रहा था। वहीं आयशा ने कुछ देर बाद अपने परिजनों से भी बातचीत की। उसके बाद माता पिता ने उसे काफी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आयशा ने साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह जानकारी पुलिस से मिली है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।